हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का जिस बच्चे ने भी एग्जाम दिया है, जितने भी स्टूडेंट इस साल जेई कप के एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेने की सोच रहे थे, उनके काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं। क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, फिर निरस्त कर दिया गया। अब मन में डाउट ये आ रहा है कि कहीं ये पूरा साल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। मोर देन 100 कॉल सिर्फ इस मैटर को लेकर के आए हैं कि सर अब काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो इंडिविजुअली सारे बच्चों को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा क्या कुछ सिनेरियो है, जिससे कि आप खुद समझ पाएंगे कि काउंसलिंग क्यों निरस्त की गई एंड काउंसलिंग अब कब तक स्टार्ट हो पाएगा। सारी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी फार्मा काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो कुछ नोटिसेज आए हैं जेई कब के द्वारा, पहले उनको सुनिए, फिर आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि कब तक स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका जो भी डाउट है एडमिशन से रिगार्डिंग, डी फार्मा से संबंधित एडमिशन कैसे लेना है, काउंसलिंग कैसे करवाना है, कब से स्टार्ट होगा, प्लस उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलेगा, पिछले 5 से 6 वर्षों से मैं जेई कप के बच्चों को, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, साथ ही साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहा हूं। तो अपने 5 से 6 साल के अनुभव के साथ मैं आपको एकदम बेटर तरीके से आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ये मौका आपको संडे को मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आप मुझसे 1 to 1 बातचीत कर पाएंगे, जैसे हमारे ऐप पर ये फीचर होता है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो डी फार्मा काउंसलिंग 2025 के रिगार्डिंग मेनली यहाँ पर बातें होंगी एंड ये फ्री लाइव डाउट सेशन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 by 1 मैं बच्चों को एक्सेप्ट करता हूँ। आप हैंड राइज करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर हमारी जैसे फोन कॉल पे बात होती है वैसे बात होती है, और सारे बच्चे सुन रहे होते हैं, मैं आपको दिखूंगा भी। तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। कहाँ पर? उदित फार्मेसी के ऐप पर होगा, शाम के 7 बजे, 13 तारीख 7वां महीना 2025 यानी संडे को। ध्यान रखिएगा, इसके लिए इस लाइव डाउट सेशन ज्वाइन करने के लिए कुछ पे करना होगा, कुछ भी नहीं पे करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जाना है, उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डाउनलोड किए हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो डाउनलोड करके मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। एंड फिर कोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर के डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के नाम से बैच होगा। इस बैच में एंटर करने के बाद आपको लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर एक शेड्यूल्ड लाइव क्लास दिखेगी जो मैंने शेड्यूल कर दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा शाम के 7 बजे तक, फिर हमसे बातचीत हो पाएगी। एंड कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। अब एंट्रेंस एग्जाम का बैच है, कैसे पहचानेंगे? तो टाइटल प्रॉपर लिखा होगा, नहीं तो कोर्स का कुछ बैनर इस प्रकार से है, तो इससे आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो कुछ नोटिसेज हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पर आते हैं। किस पर? जेई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी तक क्या क्या कुछ नोटिस आ चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पूरा सिनेरियो क्या है। ये देखो, शेड्यूल में जब आप जाते हो, जब आप शेड्यूल में जाते हैं तो शेड्यूल में आपका जो फार्मेसी का काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया था वो 27 तारीख को अपडेट किया गया था, 27 जून को, जो कि अभी डिलीट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग निरस्त हो चुका है। तो अब कुछ बच्चे के डाउट ये भी हैं कि सर अब जो बच्चे मान लिया जाए एडमिशन ले चुके थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो क्योंकि फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज ही पार्टिसिपेट की थी, तो क्या उसका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा? तो इस पर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपका एडमिशन मान के चलो कैंसिल ही होगा। अगर फीस वगैरह जमा किए तो या तो वापस आएगा, या फिर गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज वाले शायद एडमिशन को मान्य मिल जाए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका साल बर्बाद हो जाएगा, कोई ना कोई उपाय निकलेगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे अभी तक काउंसलिंग किए नहीं है उनको थोड़ा परेशानी है, कब तक काउंसलिंग होगा। तो देखिए, अभी फिलहाल जो कैंसिलेशन का, एक कैंसिलेशन के बाद एक नोटिस आई है, इस नोटिस को देखते हैं क्या है। ये भी है पब्लिक नोटिस फॉर फार्मेसी काउंसलिंग, तो इसको भी क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या है कुछ लिखा हुआ, इसको भी डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एंड इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखेगा। एंड अब देखिए यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है
कार्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग के संबंध में सूचना है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के पारित आदेश दिनांक 9/7/2025 के समादर में वर्ष 2025 में दिनांक 27/6/2025 से प्रचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग हेतु जारी काउंसलिंग शेड्यूल एवं प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए निरस्त किया जाता है। यानी एक कैंसिलेशन का नोटिस आया था, उसके बाद फिर से एक नोटिस आया, उसमें भी वही बातें लिखी हैं, लेकिन अभी फिलहाल आगे का कब स्टार्ट होगा इस पर कोई अपडेट नहीं है। अभ्यर्थी हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः प्रारंभ किए जाने पर आदेश सूचनाएं परिषद के पोर्टल जेई कप पे ही आपको दिया जाएगा, या तो समाचार पत्र के माध्यम से दिया जाएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये चीज इनका कहना है, ठीक है। ये चीजें इस नोटिस में जो इससे पहले नोटिस आई थी उसमें भी यही चीजें लिखी गई थी, लेकिन अब सिनेरियो समझिए कि कैंसिल हुआ क्यों एंड फिर अब स्टार्ट कब होगा। भाई कोई तो कारण होगा कैंसिल करने का, फिर वो कारण खत्म हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, फिर उसी में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक्चुअली है ना कि आपके फार्मेसी के जो यूपी में कॉलेज हैं, टोटल एफिलिएटेड कॉलेज की मैं बात करूं तो जो एडमिशन लेती है, पिछले साल भी एडमिशन ली, तकरीबन 1500 से प्लस कॉलेज है, 2000 प्लस है, लेकिन 1500 को मान्यता मिली हुई थी। और इस साल ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ, उसमें किसी भी प्राइवेट कॉलेज को पार्टिसिपेट नहीं मिला, कोई कर नहीं पाया क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला था। एंड आपका जो क्या कहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज, और डिप्लोमा इन फार्मेसी की कंडीशन में गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में मुश्किल से 300 सीट है, जबकि बच्चे यहाँ लाखों में है, तो 300 बच्चा से थोड़ी काम चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में कुछ कॉलेज को अप्रूवल दिया भी गया, कितना 30 से 35-40 कॉलेज को ही अप्रूवल दिया गया, जबकि 2000 कॉलेज या 30 कॉलेज, तो फिर भी काम नहीं बन पाया। तो अब कैसे काउंसलिंग कंप्लीट होगा भैया? तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अभी तक अप्रूवल लिए नहीं है। अप्रूवल क्या होता है? तो हर कॉलेज को हर साल पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल लेना होता है। एंड अभी फिलहाल बीते कुछ दिन पहले ही आपने कुछ खबरें सुनी होंगी कि पीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोंटू पटेल, उन पर रेड पड़ा एंड उन बहुत ज़्यादा घोटाला वगैरह, लगभग 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का घोटाला था। तो कहीं ना कहीं उस वजह से डिस्टर्ब हुआ मामला, और हर बार लेट होता है, पता नहीं क्यों, जब तक कॉलेज वाले को अप्रूवल ही नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों समय से अप्रूवल दे दिया जाए। तो यहीं पर कुछ झोल था जिस वजह से कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिल पाया है, एंड कॉलेज वाले शायद सही से समय पर अप्रूवल ले नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब कॉलेज को अप्रूवल मिल जाएगा देन आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। हर साल अप्रूवल लेना होता है एंड हर साल लगभग लेट होता है। पिछले बार दिसंबर या जनवरी चला गया था काउंसलिंग खत्म होते होते, लेकिन इस बार इतना लेट नहीं होगा, क्योंकि जो पीसीआई है या तो बीटीयूपी पर एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है सारे कॉलेज को कि भैया अगले 10 से 15 दिन का टाइम है, फटाफट से आप अपना ऑनलाइन ही सब कुछ फिल किया जाता है, अप्रूवल ले लीजिए, है ना। और अप्रूवल लेने के बाद एक सूची जारी की जाएगी कि किस किस कॉलेज को इस साल अप्रूवल मिला है, एंड वो सारे कॉलेज, है ना, वो सारे कॉलेज आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड जो कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसमें डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, गलती से भी नहीं लेना है। आपका एक साल भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, बेवकूफी मत करिएगा। कोई डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन नहीं है। जो बच्चा डायरेक्ट एडमिशन लिया है उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम उसको नहीं देने दिया जाता, उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आता है, ठीक है। जब तक आप काउंसलिंग ने एग्जाम दिए हैं, काउंसलिंग कराइए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट हो, एडेड हो, जैसा भी कॉलेज हो, वो काउंसलिंग के द्वारा। तो अब अप्रूवल के लिए 10 से 15 दिन का टाइम दिया गया है, एंड अभी फिलहाल ये नोटिस तकरीबन 10 तारीख को आया, ठीक है। और अभी हम लोग 10 से 15 दिन यानी 20 से 25 जुलाई, तो आपका काउंसलिंग का अगले फर्दर नोटिस उम्मीद है कि 20 से 25 जुलाई के बीच में कोई ना कोई नोटिस देखने को जरूर मिलेगा। कब से कब तक? 20 से 25 जुलाई, 20 to 25 जुलाई के बीच में आपको नोटिस देखने को मिलेगा। ये देरी क्यों हो रही है? क्योंकि कॉलेज को अभी तक पीसीआई से अप्रूवल नहीं मिला है। सर ये पीसीआई क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया,
जो कि पूरे इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन के लिए हर एक कॉलेज को अप्रूव करता है। कॉलेज में कितने फैकल्टी हैं, लैब कैसा है, टीचिंग का वहाँ पे कंडीशन क्या है, उस चीज़ों को देख करके मानक तौर पर अगर फॉलो कर रहा है तो कॉलेज को अप्रूवल मिलता है। लेकिन धांधली स्वरूप कुछ कॉलेज वाले पैसे देते हैं, अप्रूवल मिल जाता है। जो मोंटू पटेल साहब जो थे, उनके प्रेसिडेंट थे, उन पर सीबीआई का रेड हुआ, 5,400 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। तो आखिर कहां से घोटाला कर देते? वही कॉलेज वाले से मोटा पैसा मांग करते थे, और कॉलेज वाले से मोटा पैसा मांग करेंगे तो फिर क्या होगा? कॉलेज वाले आपसे पैसा लेंगे। अरे भैया, पैसा कॉलेज वाला अपना घर से थोड़ी देगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टूडेंट पिसता है ना। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। खैर, जो भी चीजें हुई कोई बात नहीं है, उन्होंने काफी सारे अच्छे काम भी किए फार्मेसी फील्ड में, थोड़ा सुधार भी किया, जिससे कि फ्रॉड थोड़ा कम भी हो रहा था। बाकी वो उनका मैटर है। हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि काउंसलिंग स्टार्ट होगा 20 से 25 जुलाई तक। आपको घबराना नहीं है, एंड कोई भी इधर उधर के न्यूज पर ज़्यादा आपको बिलीव नहीं करना है। आपको करना क्या है, या तो जेई कप के वेबसाइट से न्यूज़ लेना है, कुछ नहीं करना, गूगल पर जेई कप जाके सर्च करेंगे ना। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ, क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना। सिर्फ जेई कप सर्च कीजिएगा, एंड जेई कप सर्च करने के बाद वेबसाइट आएगा, एंड जो भी न्यूज़ आता है, न्यूज़ एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में आता है, और जो भी काम होता है वो डाउनलोड कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो यहां से चॉइस फिलिंग वगैरह होगा। तो आपको कहीं इधर उधर के न्यूज पर विश्वास नहीं करना है, खुद के अपडेट पर भरोसा रखना है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूं आप सारी चीजों को समझे होंगे, सारे सिनेरियो को समझे होंगे, एंड किसी प्रकार के अफवाह में अब आप नहीं फंसेंगे। मैं फिर से एक बार समराइज करूंगा, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है, कोई कॉलेज को एडवांस पैसा नहीं देगा, कोई कॉलेज में सीट बुकिंग नहीं कराएगा। सब कोई अपना जो काउंसलिंग है वो खुद से करेगा, खुद के नजर से करवाएगा, है ना, ताकि आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद ही फीस पे कीजिएगा। ओके, चलो, उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, एंड थैंक यू सो मच। एंड फिर आप सभी लोग के और भी डाउट हैं, आपके मन में कोई और डाउट है, तो फ्री लाइव डाउट सेशन आपके लिए रखा गया है संडे को शाम के 7 बजे, कल ही है, तो सभी लोग ज्वाइन करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी मिथिलेश सर ऑफिशियल से भी कनेक्टेड रहिए, वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।